मुहतरम नाजरीन, क़यामत कब और कैसे आएगी? इस सवाल का जवाब न सिर्फ हर मजहब के मानने वाले तलाश करते हैं और अपने अपने अंदाजे से इसका जवाब देते हैं, बल्कि साइंसदान भी इस मामले पर रिसर्च करते हुए मिलते हैं। गो कि इनकी रिसर्च का जाविया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऐसी ही रिसर्च अभी एक हाल ही में हुई है कि हम शायद क़यामत के आने का वक़्त बिल्कुल भी न जान पाएं और जहां हैं वहीं तहस नहस हो जाएं। ये दरियाफ्त क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता कई दहाइयों से साइंसदान इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे जमीन और निज़ाम शमसी कैसे बना और सूरज को वजूद कैसे मिला। इन सवालों के जवाब तलाश करना मुश्किल नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं, क्योंकि एक बनी बनाई चीज के इब्तदाई हालात तक के ट्रेसेस को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साइंसदान ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके वज़ा कर रखे हैं, जिसमें खुद हमारी जमीन का मुतालिया, सूरज का मुतालिया, दूसरे सियारों की मिट्टी का मुतालिया और आसपास के खला में तैरते हुए शहाब साकिब के मुतालिक तहकीक शामिल है, ताकि इनमें मौजूद अज्जा का पता लगाकर ये अंदाजा लगाया जा सके कि हमारा सूरज और ये निजाम शमसी किस तरह तश्कील पाया। दोस्तों, जब साइंसदानों ने इसके बारे में तहकीकात का दायरा वसी किया और ये जानना चाहे कि ये सूरज जैसे दूसरे सितारे जिन्हें हम जीवन स्टार्स भी कहते हैं, ये सारे दरअसल कैसे पैदा हुए। खुशकिस्मती से साइंसदानों को परसिवस नामी सितारों के झुरमट में एक ऐसा न्यूला मुयस्सर आ गया जो एक लिहाज से नुज़ायदा सितारों की फैक्ट्री है। परसिवस नामी सितारों के झुरमट में मौजूद ये न्यूला इतना बड़ा है कि इसे पैलेस ऑफ क्रिएशन का नाम दिया गया, यानी कि तख्लीक के सुतून। जब साइंसदानों ने न्यूला का मुताला किया तो वहाँ पर कम से कम 60 से 70 सितारे बन रहे थे। साइंसदानों ने जब इनमें छांटी करके सूरज जैसे यानी सूरज जितने साइज के सितारे बनने का मुताला किया, ये सामने आया कि हैरत अंगेज तौर पर ये सूरज जैसे सितारे यानी सूरज जितने साइज के सितारे अकेले नहीं बनते, बल्कि वो एक बाइनरी सिस्टम में बनते हैं, यानी दो सितारों का एक मुश्तरका निजाम, यानी जिसमें दो या दो से ज्यादा सितारे भी हो सकते हैं। और ये खबर साइंसदानों के लिए बेहद गैर मुतवक्को थी। जब उन्होंने मजीद गहराई से अपने सोलर सिस्टम यानी अपने निजाम शमसी का मुआवजा इन सितारों से किया जो उस वक्त नए नए बन रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सूरज जितने साइज के सितारे वाकई कभी भी अकेले नहीं बनते, बल्कि उनका एक हमसाया सितारा भी होता है जो उनके साथ ही गर्दिश करता है। इसकी एक हम मिसाल अल्फा सेंचुरी नामी सितारों के सिस्टम से भी ले सकते हैं, जो हमसे तकरीबन 4.5 नूरी साल के फासले पर है। अल्फा सेंचुरी नामी सिस्टम इस लिहाज से भी आम है कि इनमें दो सितारा सिस्टम, दो ऐसे सियारे भी दरियाफ्त हो गए हैं जहाँ पर जिंदगी के पाए जाने के आसार भी मौजूद हैं। अल्फा सेंचुरी में मौजूद तमाम सितारे मुश्तरका तौर पर दो सितारों के गिर्द चक्कर काटते हैं और वो दोनों सितारे एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटते हैं। उनमें से एक सितारा छोटा जबकि एक सितारा बहुत बड़ा है और वो सूरज के साइज का है। लेकिन इस निजाम शमसी को देखते हुए जब माहिरीन ने साइंसी बुनियादों पर हिसाब किताब किया तो ये सामने आया कि सूरज के साथ बनने वाला सितारा सूरज से बड़ा होगा, लेकिन आखिर वो सितारा है कहाँ? इस बुनियाद पर जब उन्होंने मजीद गहराई में स्टडी की और जमीन पे आने वाले मुख्तलिफ क़यामत अंगेज जमानों का मुताला किया तो उन्होंने जाना कि जमीन पे 5 ऐसे दौर गुजर चुके हैं कि जब जमीन से पूरी तरह जिंदगी का खात्मा हो गया था और इन तमाम अदवार के दरमियान 2 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 2 करोड़ 70 लाख साल का फासला है, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ साल, यानी 25 मिलियन से 27 मिलियन साल बाद जमीन पर ऐसा शहाब साकिब आकर गिरता है जिससे जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे कि एक ऐसे ही शहाब साकिब ने जमीन पर से डायनासोर्स का भी खात्मा कर दिया था। तो दोस्तों, जब साइंसदानों ने ऐसे एस्ट्रोनॉइड्स जिनका साइज इतना बड़ा हो कि वो जमीन जैसे सियारे पर से जिंदगी का पूरी तरह खात्मा कर सके, उनकी तलाश की तो उन्होंने देखा कि ऐसे शहाब साकिब तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ही नहीं है, जितने बड़े एस्ट्रोनॉइड की जरूरत जमीन से जिंदगी का खात्मा करने के लिए होगी, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम शहाब साकिब का साइज इससे कम है। जैसा कि डायनासोर का खात्मा करने वाले एस्ट्रोनॉइड का साइज जमीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, जिसका साइज 10 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई बहुत बड़ी थी। इसने जमीन से टकराकर पूरी तरह जमीन से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरत वाली बात तो यह है कि इस कदर बड़े साइज के एस्ट्रोनॉइड्स सिर्फ और सिर्फ निजाम शमसी के आखिरी और बाहरी किनारों पर पाए जाते हैं, जिनके बारे में साइंसदानों
का कहना है कि वो बर्फ से जमे हुए बड़े बड़े टुकड़ों पे मुश्तमिल है और जमीन पर मौजूद समुद्रों में और जमीन के अंदर मौजूद तमाम का तमाम पानी भी दरअसल उधर से ही आया है। वहीं पे ऐसे बड़े बड़े साइज के एस्ट्रोनॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि इस कदर दूर से आने वाले एस्ट्रोनॉइड्स आखिर पूरे निज़ाम शमसी में क्यों नहीं पाए जाते और वो आकर जमीन से कैसे टकरा गए। दूसरे सियारों पे पाए जाने वाली तबाही की बाकियात में भी ऐसे एस्ट्रोनॉइड्स की निशानियां और आसार मौजूद हैं कि इस कदर बड़े एस्ट्रोनॉइड्स दूसरे सितारों से भी टकराते रहे हैं। तो आखिर वो इतनी दूर से निज़ाम शमसी के अंदरूनी हिस्से में कैसे आए? इस सवाल का जवाब देते हुए साइंसदानों का कहना है कि असल में कि दरअसल सूरज का जुड़वा सितारा जिसका नाम नमीमस रखा गया है वो हर 25 से 27 मिलियन साल बाद यानी 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ साल बाद निज़ाम शमसी की तरफ आता है और इसकी कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद एस्ट्रोनॉइड्स की बेल्ट मुतासिर होती है। इसी वजह से ये एस्ट्रोनॉइड्स जमीन पर आकर गिरते हैं और बाकी सैयारों पर भी जाकर गिरते हैं। माहिरीन का ये भी मानना है कि दरअसल ये सितारा जिसका कोच नाम नमीमस रखा गया है और जिसको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में किस तरह मौजूद है। दरअसल जमीन पे यही सितारा मौत का पैगंबर साबित हो सकता है। अभी तक जमीन की मालूम तारीख में ये अंदाजा लगाया गया है कि ये सितारा जब भी निज़ाम शमसी की तरफ आया है ये निज़ाम शमसी के बाहरी किनारों को छूता हुआ निकल गया है। और अगर कभी इस सितारे का रास्ता निज़ाम शमसी के बीच से होकर गुजरा तो दो बड़े बड़े सितारों के दरमियान होने वाली कशिश शकल की जंग में तमाम के तमाम सितारे और सैयारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे और जमीन पे चट्टानों और पत्थरों की बारिश हो जाएगी जिसकी वजह से जमीन से जिंदगी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और जमीन के तमाम समुंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। और ये वही मंजरनामा है जो हम क़यामत के बारे में अपने मजहबी किताबों और अकायद में पढ़ते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा और आम सा सवाल पैदा होता है कि आखिर सूरज का जुड़वा सितारा जिसे नमीमस का नाम दिया गया है वो आखिर मौजूद कहाँ है? साइंसदानों का ये मानना है कि यह सितारा जहाँ पर भी मौजूद होगा अकेला होगा और बहुत इम्कान है कि इसके साथ भी अपना ही सियारों का एक पूरा निजाम होगा जिस तरह सूरज सिस्टम के गिर्द सितारों का निजाम है जिसमें जमीन भी शामिल है। ऐसा इसीलिए माना जाता है कि अगर इसके साथ सियारों का ये निजाम न होता तो बहुत मुमकिन था कि ये बहुत पहले ही निजाम शमसी के बीच से गुजर चुका होता और पूरा निजाम शमसी तहोबैला हो गया होता। लेकिन अपने सितारों के निजाम की वजह से इसके गिर्द भी कशिश शकल का हेलोस्फीयर यानी वो इलाका जहाँ तक इसके कशिश शकल असर करती है काफी बड़ा है, जिसकी वजह से माहिरीन का ये भी अंदाजा है कि हो सकता है कि ये सितारा सूरज से साइज में बहुत बड़ा हो। अगर ये सितारा हमें मिल जाता है तो इसके कोस और इसकी हिस्ट्री को देखकर कि जमीन पे जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, निजाम शमसी कैसे बना और सूरज कैसे वजूद में आया। फिलहाल ये सब अंदाजे हैं और अभी तक ऐसे किसी सितारे को ढूंढा नहीं जा सका। दोबारा जमीन या दोबारा निजाम शमसी के करीब से गुजरता भी है तब भी इस मामले को 40 लाख साल बाकी हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे अकायद के मुताबिक क़यामत का वक़्त किसी भी तरह मुकर्रर नहीं किया जा सकता, इसीलिए क़यामत कब और कैसे आएगी यह हतमी तौर पर मालूम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।